Hello dear students, welcome to my channel Galaxy of Science. In this today's video we are going to learn Environmental Studies Part 1 Chapter number 1, which is the life cycle of animals. Life cycle of animals, life मतलब होता है जीवन, cycle मतलब होता है चक्र of animals, इसका जानवर का, पशुओं का जीवन चक्र। तो इस चैप्टर में हम पशुओं के जीवन चक्र के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। आज का जो चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। यदि आप अंत तक बने रहते हैं तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और इस चैप्टर को बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लाइफ साइकिल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल वह होता है कि जब किसी जीव के विकास के दौरान उसमें होने वाले कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे कि जन्म होना, विकास होना, फिर प्रजनन करना और अंत में मृत्यु हो जाना यानी डेथ हो जाना, यह कहलाते हैं आपका जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। और यह सभी जीवों के लिए अद्वितीय होता है और इसकी अवधि और इसका चरण प्रजातियों के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ चित्र दिए, जैसे कि क्या ये पपी है, दैन डॉग्स है, डॉग्सी ये क्या है, इसकी मदर है, दैन कैटरपिलर है और ये तितली है। तो इन जीवों के जैसे कि कैटरपिलर है, तो कैटरपिलर का इसके जीवन क्रम में परिवर्तन है। क्या क्या परिवर्तन है इसमें? ये जन्म हुआ, जन्म के बाद इसका विकास हुआ, विकास के बाद प्रजनन और लास्ट में वयस्क होने पर मृत्यु। तो जीवन चक्र के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट है अंडा, दैन शिशु, दैन वयस्क। 3 क्रम में ये जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म होती है और इसे कहेंगे हम लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैन यू टेल मतलब क्या हम बता सकते हैं। फर्स्ट है लुक एट द पपीज एंड देयर मदर। इन द पिक्चर डू यू सी सम सिमिलैरिटीज मतलब होता है समानता। क्या इस चित्र में क्या देखना है आपको? पिल्लों को यानी पपीज को, देन उनकी ये मदर है उसको आपको देखना है और इसमें कुछ समानताएं नजर आती है क्या, वो आपको बताना है। देन सेकंड में क्या कहा गया है? लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज कम आउट ऑफ द एग। डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज। और दूसरे चित्र में अंडे से निकली तितली और कैटरपिलर को देखिए, क्या आपको इनमें कोई समानताएं नजर आती है? तो स्टूडेंट्स, हमें क्या समानताएं नजर आती है कि जो पपीज है वो क्या है, अपनी मदर के जैसा दिख रहे हैं, और ये जो कैटरपिलर है और ये तितली है, इसमें क्या देखना है आपको? कोई समानताएं नज़र आती है। तो इसमें समानताएं नज़र नहीं आ रही है क्योंकि ये कैटरपिलर है, ये परिवर्तन होकर तितली में बदल जाता है। तो इसमें इसके जो चित्र में उसमें समानताएं नज़र नहीं आती क्योंकि इसका तितली कैसा रहता है, इसका आकार, और कैटरपिलर कैसा रहता है, कीड़ा जैसा। तो इसमें समानताएं नज़र नहीं आती है, लेकिन कैटरपिलर से ही परिवर्तन होकर तितली का रूप बनता है। देन जो पपी है और ये मदर है, इसमें हमें समानताएं नज़र आती है। क्या नज़र आती है? इसका जो रूप रंग चेहरे है उसकी मदर के जैसे है। देन नेक्स्ट, इतना समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू टेल, इसमें और भी दिया आपको। कैन यू टेल के मतलब क्या आप बता सकते हैं। ए हैन लेस एग चिक्स कम आउट ऑफ दोज एग्स। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये क्या है? हैन है। हैन मतलब मुर्गी है। मुर्गी क्या करती है? हैन लेस एग्स मतलब मुर्गी अंडे देती है। ये देखिए, ये अंडा टूटा और इसमें इससे क्या निकला? चिक्स कम आउट ऑफ दोस एग। और उन अंडों से चूजे निकलते हैं। जो मुर्गी है वो अंडे देती है, अंडा ऐसा पूरा था, और वो जो अंडा टूटा तो यहाँ से एक चूजे निकलते हैं यानी चिक्स। देन सेकंड पॉइंट है डू किटन कम आउट ऑफ एग्स। और क्या बिल्ली के बच्चे अंडों से निकलते हैं? इसमें आपको पूछा गया है कि आप बता सकते क्या ये जो हैन के बच्चे हैं वो कहाँ से निकलते हैं? अंडे से निकलते हैं। लेकिन क्या बिल्ली के, ये क्या है? कैट है, बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे अंडों से निकलते हैं? ये आपको बताना है। तो नहीं, बिल्ली के बच्चे अंडों से नहीं निकलते हैं, ये आपको याद रखना है। हैन के जो बच्चे हैं वो अंडों से निकलते हैं, जो चिक्स है, चूजे है, और ये जो बिल्ली के बच्चे वो अंडे से नहीं निकलते हैं क्योंकि बिल्ली अंडा नहीं बल्कि बच्चे देती है।
देन आपको समझ आया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स, जानवरों की वृद्धि। वृद्धि कैसे होती है जानवरों की, हम इस आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स मतलब जानवरों की वृद्धि, उसका विकास कैसे होता है। अ किड एंड अ फुली ग्रोन गोट आर नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट। मतलब क्या है, अ किड मतलब किड किसे बोलते हैं, बकरी के बच्चे को। तो क्या कर रहा है, बकरी का ये जो बच्चा है, देन एंड अ फुली मतलब पूरी तरह से, ग्रो गोट मतलब बकरी, और नॉट वेरी डिफरेंट टू लुक एट मतलब ये जो बकरी का बच्चा पूरी तरह से विकसित बकरी देखने में बहुत अलग नहीं होते हैं। ये जो बकरी का बच्चा आप देख सकते हैं, अब ये जब विकसित होगा तो उसको बकरी को देखने में और बहुत ही अलग नहीं होते, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बकरी का बच्चा आप देख रहे हैं, अगर ये जो बकरी है और ये जो बकरी का बच्चा है, इसे हम देखते हैं तो ये अपने विकास में, अपने ग्रो में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होते, ज़्यादा अलग नहीं होते हैं। देन देयर इज़ नॉट मच डिफरेंट बिटवीन अ किटन एंड एन अडल्ट कैट। और यहाँ पे और क्या बताया, देयर मतलब वहाँ, कहाँ पे, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंट बिटवीन किसके बीच, अ किटन एंड क्या है, एडल्ट कैट। एडल्ट मतलब वयस्क बिल्ली। यहाँ पे हमने देखा कि जो बकरी के बच्चे और उसकी मदर है वो देखने में ज़्यादा ही बहुत अलग नहीं होते हैं, लेकिन जो बिल्ली है और उसके बच्चे, बिल्ली और वयस्क बिल्ली में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे कि हमने बकरी और बकरी के बच्चे के बारे में देखा कि वो ज़्यादा अंतर, उसमें से विकसित होने पर ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं देता है, वैसे ही ये जो बेबी बिल्ली है, यानी बिल्ली के बच्चे और वयस्क बिल्ली में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। देन दिस बेबीज ग्रो इन देयर मदर्स टमी एंड आर बॉर्न फ्रॉम द मदर्स टमी टू। दिस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स। टमी मतलब पेट में, दिस बेबीज मतलब ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे अपनी माँ के पेट में पलते हैं, क्या करते हैं, पलते हैं, और एंड आर बॉर्न फ्रॉम द मदर्स टमी, और अपने माँ के पेट से ही क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं। ये जो बच्चे हैं बकरी का बच्चा है, और ये बकरी मतलब ये अपनी माँ के पेट में पलता है और उसमें से ही, अपने माँ के पेट से ही पैदा होते हैं। और ये बकरी है, बिल्ली है, बिल्ली का जो बच्चा है वो अपनी माँ के पेट में पलती है और उस अपनी माँ के पेट से पैदा होती है। और क्या करते हैं, दिस एनिमल्स डू नॉट ले एग्स, ये जानवर अंडे नहीं देते। हैन अंडे देती है, देन कैट है वो बच्चे देती है, और ये जो गॉट है वो भी बच्चे देती है। देन बट सम एनिमल्स लाइक क्रोस, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स ले एग्स। लेकिन कुछ जो जानवर है जैसे कि क्रॉस मतलब होते हैं कौवे, देन स्पाइडर्स और लिजर्ड्स यानी छिपकली, स्पाइडर्स मकड़ी, देन लिजर्ड्स मतलब छिपकली, ले एग्स क्या देते हैं, अंडे देते हैं। कैट है, गॉट है, ये क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। बट सम एनिमल्स लाइक जैसे कि कौवे है, मकड़ी है, लिजर्ड्स यानी छिपकली है, ये अंडे देते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, अंडे देने वाले और बच्चे देने वाले पशुओं के बारे में, जानवर के बारे में। जो है वो अंडे देती है, बिल्ली और जो बकरी है वो बच्चे देती है। देन हम आगे पढ़ेंगे, अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग, मतलब मुर्गी अंडे से पैदा होती है, इसके बारे में देखेंगे। एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, स्नैक्स और ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। एंड्स मतलब जो चींटियाँ हैं, बटरफ्लाइज तितलियाँ, फिश मतलब मछलियाँ, फ्रॉग्स मतलब मेंढक, स्नैक्स मतलब सांप। ये क्या करते हैं, एंड्स, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग एंड स्नैक क्या करते हैं,
आर ऑल एनिमल्स दैट ले एग्स। ये सभी जानवर अंडे देते हैं। बट वी डू नॉट ऑफन सी देयर एग्स। लेकिन हम अक्सर उनके अंडे क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं। एंड्स है, जो छोटी एंड्स है, बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग, स्नेक्स, ये सभी जानवर अंडे तो देते हैं, लेकिन हम इसके अंडे देख नहीं सकते। क्यों देख नहीं सकते, आगे पढ़ते हैं। द एग्स ऑफ सम वेरी स्मॉल एनिमल्स आर वेरी टाइनी। क्योंकि बहुत जो कुछ है बहुत छोटे जानवरों के अंडे बहुत छोटे होते हैं। जो कुछ इसमें से क्या है, एंड्स है, जैसे कि एंड्स से, बटरफ्लाई से, बहुत छोटे जानवर हैं, तो इसके अंडे भी बहुत छोटे होते हैं। देन वी वुड हार्डली नोटिस दम, सो वी डू नॉट कम टू नो दैट दिस एनिमल्स ले एग्स, बट वी नो फॉर श्योर that a hen lays eggs. Her eggs are big enough to be easily seen. लेकिन हम उन्हें शायद देख पाते, किसके, चींटियों के, बटरफ्लाइज के अंडे को हम उसे नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। चींटी बहुत छोटी होती है तो हम उसके अंडे देख नहीं पाते हैं क्योंकि वो जानवर ही बहुत छोटा होता है। लेकिन क्या होता है, वी वुड हार्डली नोटिस देम, लेकिन हम उन्हें क्या कर सकते हैं, शायद ही देख पाते। So we do not come to know that this animals lay eggs. लेकिन क्या होता है, हमें इसलिए पता नहीं चलता कि ये जानवर अंडे देते हैं, लेकिन हम यह ज़रूर जानते हैं कि मुर्गी है वो अंडे देती है। हमें ये जानवर के बारे में नहीं पता इसलिए क्योंकि हम इसे देख नहीं पाते हैं और हमें पता नहीं चलता कि ये जानवर है। तो एंड्स, बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉग, स्नेक है, ये जानवर अंडे देते हैं क्योंकि हम देख नहीं पाते, तो हमको नहीं पता चलता कि ये जो जानवर है वो अंडे देते हैं। लेकिन क्या हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एनिमल्स ले एग्स। कौन से एनिमल्स, जो हैंड्स हैं। लेकिन हम यह ज़रूर जानते हैं कि जो मुर्गी है वो अंडे देती है। अब हम मुर्गी के जो अंडे होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और उसे हम देख सकते हैं, ईजिली देख सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो मुर्गी है वो अंडे देती है। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ hen lays eggs. लेकिन उसके अंडे इतने बड़े होते हैं कि उसे हम क्या कर सकते हैं, मुर्गी हाँ अंडे देती है उसे हम देख सकते हैं, हम उसे जानते हैं। और क्या होता है, जो मुर्गी है उसके अंडे इतने बड़े होते हैं कि हम उसे आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं तो स्टूडेंट्स आप, ये जो मुर्गी के अंडे हैं आप उसे देख सकते हैं। हर एक सार बिग, किसे है, अंडे कैसे बिग है, बड़े हैं, इनफ टू बी इजिली सीन, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है अ न्यू टर्म। न्यू टर्म में क्या है, हैच, एक नया शब्द। व्हेन ए hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her egg. और हैच मतलब क्या होता है, जब मुर्गी अपने अंडों को गर्म करने के लिए उन पर बैठती है। यहाँ पे देख सकते हैं जो मुर्गी है अपने अंडों को गर्म करने के लिए उन पर बैठती है तो कहा जाता है कि वह अपने अंडों से सेने लगी है। जो मुर्गी है जो अपने अंडे पर बैठती है तो क्या होती है, उसको बोलते हैं सेने लगी, मतलब उसको वो गर्म करती है, उसको पकाती है। देन a hen lays egg, मुर्गी अंडे देती है। a hen lays egg मतलब होता है मुर्गी अंडे देती है। Then warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. So after laying them, the hen sits on the eggs to keep them warm. और ये जो मुर्गी है वो क्या करती है, अंडे देती है और क्या करती है, warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. चूजों को अंडे देने के अंदर बढ़ने के लिए गर्मी की ज़रूरत होती है। ये जो चूजे हैं यहाँ पे देखेंगे, ये जो चूजे हैं यानी चिक्स, मुर्गी के बच्चे। अब क्या, मुर्गी अंडा देती है उससे क्या निकलता है, चूजे निकलते हैं, चिक्स निकलते हैं। इन चूज़ों को अंडे के अंदर, ये जो अंडा है उसके अंदर बढ़ने के लिए उसको गर्मी की ज़रूरत होती है। मुर्गी अंडे तो दे देती है, अब इसमें जो बच्चे रहते हैं
चूजे रहते, चिक्स रहते हैं, उसको बढ़ने के लिए, इसको ग्रोथ के लिए, विकास के लिए उसको वार्म करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, इससे गर्मी की ज़रूरत होती है। इसलिए जो मुर्गी है वो क्या करती है, सो आफ्टर लेइंग देम द hen sits on the eggs to keep them warm। इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी क्या करती है, उन्हें गर्म रखने के लिए उस अंडे पर बैठ जाती है। Then the chicks inside slowly keep growing। और अंदर चूजे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, इसको हम सेने कहते हैं। अब देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जो मुर्गी के जो अंडे हैं, अब अंडे में क्या है, चिक्स है। चिक्स कितने रहेंगे, छोटे रहेंगे। जब अंडे इतना बड़ा है तो चिक्स बहुत छोटे रहेंगे। अब इस चिक्स को ग्रोथ करने के लिए, विकास करने के लिए क्या करती है, जो मुर्गी है उस पर बैठ जाती है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। और उसको अंदर जो बढ़ने के लिए उसको गर्मी की ज़रूरत होती है, तो गर्मी पैदा करने के लिए ये जो मुर्गी है वो अपने अंडे पर बैठ जाती है। और जो चिक्स है, जो अंडे के अंदर रहते हैं चूजे, वो धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। देन व्हेन इट्स ग्रोथ इज कंप्लीट द चिक्स ब्रेक्स द एग सेल एंड कम्स आउट। और जब आगे क्या होता है, व्हेन इट्स ग्रोथ इज कंप्लीट, और जब उसका विकास पूरा हो जाता है, विकास कंप्लीट हो जाता है, ग्रोथ इज कंप्लीट मतलब उसका विकास पूरा हो जाता है, तो क्या होता है, द चिक ब्रेक्स द एग सेल एंड कम्स आउट। तो चूजा है वो अंडे का जो छिलका है, ये देखिए जो अंडे के छिलके को, मतलब इसे कहेंगे एग सेल, अंडे के शेल को, एग सेल को तोड़कर बाहर आ जाता है। एग सेल को क्या करता है, ब्रेक करता है एग सेल को, ये एग सेल है इसको ये तोड़ता है एंड कम्स आउट और बाहर आ जाता है। देन द hen looks after its chicks till they grow a little bigger। और मुर्गी अपने बच्चों यानी अपने चूज़ों को तब तक देखभाल करती है जब तक कि वे थोड़े बड़े नहीं हो जाते। जैसे कि ये जो चिक्स है वो अंडे से बाहर तो आ गया, लेकिन साइज रहेगा अंडे के ही साइज का, उससे थोड़े सा बड़ा। उसका जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है तो फिर ये जो मुर्गी है, क्या है, ये मुर्गी है, हैंस है, और ये हैन अपने बच्चों की देखभाल करती है। जो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 बच्चे हैं उसके, चूजे हैं, अपने 3 चूज़ों की वो देखभाल करती है। और जब तक कब तक देखभाल करती है, जब तक कि वे थोड़े बड़े ना हो जाते। इस तरीके से ये जो हैंस है वो अंडे देती है। क्या वो अंडे में क्या प्रोसेस होता है, अंडे देती है, फिर उसको विकास के लिए उस पर बैठ जाती है, उसको गर्मी की ज़रूरत होती है। जब वो विकास करता है, फिर जब उसका कंप्लीट हो जाता है विकास, तो ये जो सेल है, एक सेल है, उसको तोड़कर ये जो चूज़ा है, चिक्स है, वो बाहर आ जाता है। और ये जब बाहर आता है तो ये जो मुर्गी है अपने चूज़ों की देखभाल करती है जब तक कि वे थोड़े बड़े ना हो जाते। और स्टूडेंट्स इसमें और इंटरेस्टिंग बात है, ये जो मुर्गी है जब अपने अंडों से बच्चे निकाल रही होती है, जब इसे अंडों से अपने चूज़े को निकाल रही होती है, तो उनकी जो सुरक्षा के लिए वो क्या हो जाती है, वो बहुत ही सुरक्षा की डर से बहुत ही आक्रामक हो जाती है, मतलब बहुत ही असावधान रहती है। मतलब अगर कोई उस पर हमला करे तो वो ही हमला करने के लिए तैयार रहते, उसे कहेंगे आक्रामक। और वह उन सभी पर वो हमला कर देती है जो अंडे के पास जाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जो हैंस है, मुर्गी है, वो अपने बच्चों की रक्षा करती है। हम पढ़ते हैं हैन के बारे में और ग्रोथ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब होता है कायापलट या फिर रूपांतरण। देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन अ गोट एंड इट्स किड and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different। मतलब हमने क्या पढ़ा पिछले में, क्या क्या पढ़ा अभी, तो हमने पढ़ा बकरी और उसके बच्चे तथा मुर्गी और उसके बच्चे में समानताएं है।
बकरी थी, गॉट यानी बकरी, एंड किड्स उसके बच्चे में समानता है, और जो मुर्गी है और उसके चिक्स में उसमें भी समानताएं हमको नज़र आती है। हाउएवर लेकिन अ कैटरपिलर मतलब इल्ली होता है, एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट, लेकिन जो कैटरपिलर यानी इल्ली है और बटरफ्लाई यानी तितली में बहुत अंतर है। देन thus in some animals the young one grows into an adult, adult मतलब होता है वयस्क, animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. और इस प्रकार कुछ जानवरों में बच्चा एक वयस्क जानवर में विकसित होता है, जैसे कि गॉट में, और जो बच्चे से बहुत अलग दिखता है। इस रूप के इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? मेटामॉर्फोसिस। वंस मोर, जैसे कि कुछ जानवर है, जैसे कि ये अपने गॉट है, वो बच्चा एक वयस्क जानवर में विकसित होता है जो बच्चे से बहुत अलग दिखता है, और रूप के इस परिवर्तन को हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस यानी रूपांतरण या फिर कायापलट। तो हम आगे देखते हैं मेटामॉर्फोसिस कैसे कहते हैं, हम जान चुके हैं। देन मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई, तितली में क्या है? कायापलट या फिर रूपांतरण। बटरफ्लाइज ऑफ वेरियस शेप्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। They live their life among plants. Butterflies मतलब तितली of various मतलब होता है विभिन्न, shapes आकार, and beautiful मतलब सुंदर खूबसूरत, colors मतलब रंगों, are a part मतलब हिस्सा of our environment मतलब हमारा पर्यावरण। विभिन्न आकार और सुंदर रंगों वाली तितलियाँ कैसे रहती है? विभिन्न आकार की रहती है, बहुत सारे प्रकार की, और सुंदर रंग वाली तितलियाँ हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। देन दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लांट्स, और वे पौधों के बीच अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जो तितलियाँ हैं वो हमारे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण का एक हिस्सा है, जो कैसी रहती है? बहुत सुंदर आकृति की और बहुत अच्छे अच्छे रंगों की होती है, जो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। और ये ज़्यादातर किस करती है? पौधों के बीच अपना जीवन व्यतीत करती है। देख सकते हैं यहाँ पे तितली है, कहाँ पे बैठी है? पौधों पे। तो ये अपना जीवन पौधों पे व्यतीत करती है। देन एज बटरफ्लाइज ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। देन तितली कैसे उसको ग्रो होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एज बटरफ्लाइज ग्रोस मतलब तितलियाँ जैसे जैसे क्या होती है? बड़ी होती है। दे पास थ्रू 4 स्टेजेस, और वे जैसे जैसे बड़ी होती है वे 4 अवस्थाओं से क्या होती है? गुजरती है। थ्रू 4 स्टेज, 4 अवस्थाओं से गुजरती है। दीज आर ए लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। उसके कौन कौन से स्टेज है? कौन कौन से? दीज आर मतलब ये है, ये मतलब अंडा, लार्वा, देन प्यूपा एंड एडल्ट यानी वयस्क। द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई, और वयस्क अवस्था को तितली कहा जाता है। तितली है, जैसे बड़ी होती है वैसे उसको 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है उसके विकास में। तो फर्स्ट स्टेज है एग, देन सेकंड स्टेज है लार्वा, थर्ड स्टेज है प्यूपा, देन फोर्थ स्टेज है एडल्ट। और इसी स्टेज को, जो एडल्ट है, इसी फोर्थ स्टेज को कहेंगे बटरफ्लाई, यानी जो फर्स्ट स्टेज है एडल्ट स्टेज उसे है बटरफ्लाई यानी तितली कहा जाता है। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वन, और प्लेन टाइगर तितली बहुत आम है, मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, कॉमन है, आम है। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। और इसका उदाहरण लेटस मतलब इसका, आइए इसका उदाहरण देखें कि तितली का विकास कैसे होता है।
तितली का विकास हमने देखा कैसे होता है, 4th स्टेज में होता है, और जो लास्ट स्टेज है उसे हम बटरफ्लाई कहते हैं, और इसका हम आगे विकास देखेंगे। तो इस तितली का हम विकास देख रहे हैं। द फीमेल प्लांट टाइगर बटरफ्लाई lays an egg on the milkweed ruin leaf. In 6 to 8 days, the larva emerges from the egg. The larva of a butterfly is called a caterpillar. यहाँ पे देखते हैं फीमेल, फीमेल मतलब होता है मादा। प्लेन टाइगर तितली है। लेस ऑन एग ऑन द मिल्कवीड leaf. मादा प्लेन टाइगर है, वो तितली मिल्कवीड मतलब ऐसा पौधा जिसमें क्या होता है, मिल्कवीड मतलब होता है एक दूधिया रस वाला जंगली पौधा जिसमें मिल्क जैसा उसमें निकलता है। देन इन 6 to 8 days, इन 6 मतलब 6 से 8 दिनों में, द लार्वा इमर्जेस मतलब होता है उभर रहे, फ्रॉम द एग। 6 से 8 दिनों में अंडे से लार्वा निकलता है। देन द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। और तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। और कैटरपिलर क्या है, ये देख सकते हैं। कैटरपिलर मतलब होता है इल्ली। ये क्या है, तितली का इल्ली है, कैटरपिलर। वंस मोर, the female plant tiger butterfly lays an egg on the milkweed leaf. ये रुई। मादा प्लेन टाइगर तितली मिल्कवीड यानी जंगल का ऐसा पौधा जो दूधिया जैसा रस निकलता हो, वो वाला उसको कहेंगे मिल्कवीड लीफ। इन 6 to 8 days the larva emerges from the egg. और ये जो मिल्कवीड है वो पत्ते पर अंडा देती है। यहाँ देख सकते हैं ये जो पत्ता है इसमें ये अंडा देती है, और 6 से 8 दिनों में ये अंडे से लार्वा निकलता है। ये अंडा है, इसमें से लार्वा निकलता है। और द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। और तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, मतलब इल्ली कहा जाता है। देन व्हेन द कैटरपिलर कम्स आउट ऑफ द एग इट इज वेरी हंग्री। और जब कैटरपिलर अंडे से बाहर आ जाता है, ये जो अंडा है उससे क्या बनता है, इसमें कैटरपिलर जो तितली है उसके लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, यानी इल्ली कहा जाता है। और जब ये इल्ली है यानी कैटरपिलर है, वो अंडे से बाहर आता है तो उसे बहुत ही भूख लगती है। एग्स इट इज़ वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लगती है। देन इट बिगिन्स टू निबल एंड eat the very leaf on which it emerges. So क्या कहेंगे, emerges कहेंगे। then from the egg it eats very fast so its growth is very rapid. और जब कैटरपिलर है वो अंडे से बाहर आता है तो उसे बहुत भूख लगती है और वह उस पत्ते को कुतरना शुरू कर देता है। ये जो पत्ता है उसको, ये जो पत्ते पे है उसी को कुतरना शुरू कर देता है। और जिस पर वह अंडे से निकलता है, जिस पर ये जो है वो कैटरपिलर वो अंडे से निकलता है, वह बहुत तेज़ी से खाता है, इसलिए उसकी जो वृद्धि है बहुत तेज होती है। कैटरपिलर है जहाँ पे वो अंडा देता है उस पत्ते पर, उसी पत्ते पर वो कुतरना शुरू कर देता है। और जिस पर वो अंडे से निकलता है, जो कैटरपिलर जिस अंडे से वह निकलता है उसमें उसी को वह बहुत तेज़ी से खाता है, क्योंकि उसे भूख लगती है, इसलिए उसकी वृद्धि बहुत ही तेज होती है। देन अ न्यू टर्म मतलब एक नया शब्द क्या है, मॉल्ट है। मॉल्ट मतलब निर्मोचन। टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ मतलब नई वृद्धि के लिए रास्ता बनाने के लिए पुरानी त्वचा को उतारना। इसमें एक न्यू टर्म क्या है, ये अपनी जो नई वृद्धि के लिए, इसके और आगे वृद्धि होगी, इसका विकास होगा, तो उस वृद्धि के लिए रास्ता बनाने के लिए पुरानी त्वचा है इसको त्वचा को उतारना, उसे कहेंगे हम मोल्ट। द नेक्स्ट है द कैटरपिलर
of the plant. Tiger butterfly grows so rapidly in the first 2 or 3 days, that is, does not fit in its skin anymore. जो प्लेन टाइगर तितली का कैटरपिलर है वो पहले 2 या फिर 3 दिनों में तेजी से बढ़ता है। प्लेन टाइगर तितली है, उसका कैटरपिलर है, वो पहले 2 या 3 दिनों में तेजी से बढ़ता है, लेकिन वह अपनी त्वचा में फिट नहीं हो पाता है। लेकिन क्या होता है, इट डज नॉट फिट इन इट्स स्किन एनीमोर, लेकिन अपनी त्वचा में फिट नहीं हो पाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है। बट अंडर द ओल्ड स्किन, लेकिन पुरानी त्वचा के नीचे, अ न्यू लूज स्किन इज फॉर्म्ड ऑन द ग्रोविंग कैटरपिलर, लेकिन ये जो कैटरपिलर है उसकी पुरानी त्वचा के नीचे बढ़ते हुए जो कैटरपिलर है उस पर एक नई ढीली त्वचा बन जाती है। देन द कैटरपिलर शेड्स द ओल्ड स्किन, दैट इज इट मोल्ड्स, और फिर कैटरपिलर की जो पुरानी त्वचा को छोड़ देता है, यानी यह मोल्ड हो जाता है। जो कैटरपिलर है अपनी पुरानी त्वचा को छोड़ देना, उसी को कहेंगे मोल्ड। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अगेन इट बिगिंस टू गबल अप द लीफ एंड कंटिन्यूअस टू ग्रो रैपिडली, और फिर से यह पत्ती को निकलना शुरू कर देता है। गबल अप कर मतलब पत्ती को निकलना शुरू कर देता है और तेजी से क्या करता है, बढ़ता है रहता है। कंटिन्यूअस टू ग्रो रैपिडली मतलब तेजी से बढ़ता रहता है। इन 2 और 3 डेज मतलब 2 या फिर 3 दिन में। इट मोल्ड्स अ सेकंड टाइम, 2 से 3 दिन में यह दूसरी बार अपना पंख बदलता है। इन दिस वे इट मोल्ड्स 4 times. It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. और ये जो कैटरपिलर है यानी जो इल्ली है वह 2 से 3 दिन में यह दूसरी बार अपना पंख बदलता है, और इस तरह यह 4 बार पंख बदलता है। 4 times. It molts 4 times. मोल्स है वो क्या करता है, 4 बार पंख बदलता है, और यह 10 से 12 दिन तक इट रिमेन्स इन द कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 days मतलब 10 से 12 दिन तक कैटरपिलर अवस्था में रहता है। कैटरपिलर स्टेज यानी ये वाले स्टेज में 10 से 12 दिन तक रहता है, लेकिन ये 4 times क्या करता है, अपना पंख बदलता है। देन जस्ट बिफोर द लास्ट मोल्ड द कैटरपिलर वेव्स a button of a silky thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it। मतलब आखिरी बार just before the last mold, आखिरी बार पंख झड़ने से ठीक पहले ये जो कैटरपिलर है वो किसी डंठल पर, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी डंठल पर या फिर पत्ती पर रेशमी धागे का बटन बुनता है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी डंठल पर या फिर किसी पत्ते पर रेशमी धागे का बटन बुनता है, और क्या करता है, खुद को हैंग मतलब लटकाना, खुद को उससे लटका लेता है। ये जो कैटरपिलर है खुद को उससे हैंग कर देता है, मतलब हैंग मतलब होता है लटकाना। When it molts this time it forms a pupa, which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is also called a chrysalis। और ये जो कैटरपिलर है वो क्या करता है, किसी रेशमी धागे पर अपना बटन बुनता है और खुद को उससे लटका लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटरपिलर अपने आप को खुद को इस डंठल से लटका लिया है, और जब यह पंख इस बार झड़ता है तो यह प्यूपा बनाता है। जो इल्ली है किसी डंठल पर अपने लिए एक धागे का बटन बुनता है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर ये जो पंख झड़ता है तो यह प्यूपा बनाता है, जो इसके विकास का अगला चरण होता है। इल्ली से क्या बनता है, प्यूपा। फिर प्यूपा बनाता है, फिर क्या होता है, द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई इज आल्सो कॉल्ड अ क्रिसालिस। और तितली के प्यूपा को क्रिसालिस भी कहा जाता है। तो ये क्या है, क्रिसालिस।
देन नेक्स्ट फिर आगे क्या होता है, प्यूपा बनाता है। इसके बाद इट रिमेन्स इनसाइड द क्रिसालिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज, यानी फिर क्या करता है, यह अगला 11 या फिर 12 दिनों तक क्रिसालिस के अंदर रहता है। ये जो क्रिसालिस है यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसके अगले 11 से 12 दिनों तक उसके अंदर रहता है। It does not eat anything during this stage. However, inside the chrysalis, important changes take place in its body. ये जो प्यूपा है वो क्या करता है, अगले 11 से 12 दिनों तक कहाँ पे रहता है, क्रिसालिस के अंदर रहता है। Then it does not eat anything during this stage. और इस अवस्था के दौरान यह कुछ भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं खाता है। Then however inside the chrysalis important changes take place in its body. और हालांकि क्रिसालिस के अंदर इसके शरीर में महत्वपूर्ण क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। इम्पॉर्टेंट चेंजेस मतलब महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट्स completed inside the chrysalis. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. और इसके बाद जो प्लेन टाइगर का विकास क्रिसालिस के अंदर पूरा होता है, कंप्लीट होता है। फिर जो एडल्ट क्या है, बटरफ्लाई है। एडल्ट जो बटरफ्लाई मतलब वयस्क तितली क्रिसालिस से निकलती है, emerges from the chrysalis। जो वयस्क तितली है वो क्रिसालिस से बाहर निकलती है या फिर निकलती है। देन इट नाउ हैज़ 4 attractive wings and 6 long legs. All butterflies go through this stage of growth. अब उसके क्या है, आकर्षक पंख है। ये देखिए यहाँ पे ये जो बटरफ्लाई है क्या कर रहे हैं, द बटरफ्लाई emerges from its chrysalis। जो बटरफ्लाई है वो क्या कर रही है, वयस्क जो तितली है वो क्रिसालिस से निकल रही है। यहाँ पे देखिए ये जो क्रिसालिस था वो क्रिसालिस से बढ़, फिर ये यहाँ से तितली है एडल्ट जो बटरफ्लाई वहाँ से निकल रही है और उसके क्या है, अब आकर्षक पंख है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है एडल्ट बटरफ्लाई, वयस्क तितली, इसके आकर्षक पंख है और उसके 4 पैर हैं। तितली के कितने पैर होते हैं, 4 पैर, 6 लंबे पैर होते हैं उसके 4 आकर्षक पंख और 6 लंबे पैर। और सभी तितलियां हैं वो इसी विकास के चरण से, स्टेज से गुजरती है। हमने तितली का पूरा लाइफ साइकिल देखा स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्या होती है, फर्स्ट होता है उसमें एक से लार्वा, फिर लार्वा से प्यूपा बनाता है, फिर प्यूपा से एडल्ट बटरफ्लाई। एडल्ट बटरफ्लाई के 6 लंबे पैर हैं और 4 कितने हैं, 4 उसके आकर्षक पंख है जो दिखने बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और तितलियाँ विकास के इन चरण से, इन स्टेज से इनको गुजरती है या फिर इसको गुजरना पड़ता है। देन यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बातें दी गई है। डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं, फॉर इस टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन वुड लीव्स इट्स फीमेल विल ले एग्स इज फेस। और प्रत्येक प्रकार के जो तितली के लिए उस पौधे का प्रकार निश्चित होता है जिसकी पत्तियों पर उसकी मादा अंडे देगी। मतलब हर प्रकार की जो तितली है उसके पौधे, उस प्रकार के पौधे का उसके लिए निश्चित होता है कि वो कौन से पत्ते पर वो अंडे देगी, उसकी मादा है वो अंडे देगी। द टाइम द लार्वे टेक टू emerges फ्रॉम द eggs is different for different type butterflies. There is great variety in caterpillars. Different types of caterpillars are of different colors. Their body is long. Many types of caterpillar are hairy. Hairy मतलब बाल बाल। और जो विभिन्न प्रकार की जो तितलियां हैं और अंडों से लार्वा है वो क्या करते हैं, निकलने में लगने वाला समय अलग अलग है। तितलियां हैं वो बहुत से प्रकार की तितलियां हैं और उसमें से जो लार्वा निकलता है उसके सब के अलग अलग समय होता है, अलग अलग डिफरेंट उसका टाइम होता है, निकलने का टाइम होता है। और कैटरपिलर में बहुत ही
विविधता होती है, मतलब बहुत ही वैरायटी के होते हैं कैटरपिलर। और विभिन्न प्रकार के जो कैटरपिलर है वो अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। यहाँ पे हमने कैटरपिलर देखा था, और कैटरपिलर अलग अलग कलर्स के भी होते हैं, और उनका जो शरीर है वो लंबा होता है। और कई प्रकार के जो इल्ली है वो कैसे होते हैं, हेयरी होते हैं, मतलब बाल वाले होते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे वेरियस बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के बहुत से प्रकार होते हैं, उसके पंखों के कलर अलग होते हैं, अलग अलग पत्तों पर बैठते हैं, और अलग, और जिस पत्तों पर बैठते हैं उस पर ही वो अंडे देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ही डिफरेंट कलर का बटरफ्लाई है, जो बहुत ही दिखने में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक लगते हैं। देन और आप आगे आपके लिए आपको कुछ और इंटरेस्टिंग जो जानकारी है इसमें दी गई है। तो चलिए वो जानकारी क्या है हम देखते हैं। डू यू नो, मतलब क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रैन वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स, इवन देन व्हेन we open the box after some days, we may see some insects in it. क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जो अनाज खरीदते हैं, ग्रैन जो है उसे हम खरीदते हैं, उसे साफ करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, डिब्बे में भरकर रख देते हैं। और फिर जब हम इसे कुछ दिनों बाद खोलते हैं तो उसमें कुछ क्या नज़र आते हैं, इंसेक्ट्स, यानी छोटे छोटे कीड़े नज़र आते हैं। There can be insects in the grain stored in places like warehouses, in the grocery shops, or even in our home. Now, if a female insect lays eggs in this grain, we cannot see them because of their tiny size, the warmth, and they get in the box in which the grain is stored is enough for them to grow. So their growth continues inside the box. They also have the same stage of growth, namely egg, larva, pupa, and adult. When we open the box, we see the insects in the grain at the different stages of growth in which they are. हम इसमें क्या देखते हैं कि जो गोदाम है, यानी स्टोर, जहाँ पे अनाज स्टोर करके रखते हैं, और पंसारी की दुकान या फिर क्या देखते हैं, हमारे घरों में रखे अनाज होते हैं उसमें कीड़े हो सकते हैं। और जब अगर क्या करें, कोई मादा कीट इस अनाज में अंडे देती है, आपके जो अनाज है ग्रैन्स उसमें अंडे देते, तो हम उन्हें उनके छोटे आकार के कारण नहीं देख पाते हैं। आपके घर में चावल रहता है, अनाज रहता है, उसमें कीड़े हैं, लेकिन उसके बहुत छोटे आकार के कारण से हम नहीं देख सकते हैं, उसे नहीं देख पाते। जिस डिब्बे में अनाज रखा जाता है उसमें उन्हें मिलने वाली गर्मी और उनके हवा जो बढ़ने के लिए पर्याप्त होती है, इसलिए उनका विकास डिब्बे के अंदर ही जारी रहता है। और उनके विकास के चरण भी एक जैसे होते हैं, जैसे जो आपके घर में अनाज रहते हैं उनका विकास कैसे होता है, एक, देन लार्वा, प्यूपा, देन एडल्ट, यानी अंडा, लार्वा, प्यूपा और व्यास, इस तरीके से उनका भी विकास होता है। विकास के 4 स्टेज होते हैं, ये आपको याद रखना है। देन जब हम डिब्बे को खोलते हैं तो हम अनाज में जो मौजूद है वो जो इंसेक्ट्स है उसके विकास को अलग अलग चरण में देखते हैं। एग्स में भी देखते हैं, देन लार्वा या प्यूपा, और एडल्ट में भी देखते हैं। उसके 4 जो उसके स्टेज है, उसके लाइफ साइकिल, उसको हम देखते हैं। देन इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे हम और देखते हैं। व्हाट वी हैव लर्न, मतलब हमने क्या सीखा है, इस चैप्टर में क्या सीखा है उसे हम देखने वाले हैं। क्या सीखा है, फर्स्ट पॉइंट है, a hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chicks break the egg shell and comes out. मतलब एक मुर्गी अपने अंडे को सेने के लिए उन पर बैठती है, यानी गर्म करने के लिए, उससे ग्रोथ होने के लिए उस पर बैठती है। और पूरी तरह से विकसित चूजा है, चिक्स है, वो अंडे का छिलका तोड़कर बाहर आता है, यानी एक सेल को तोड़कर
बाहर आ जाता है। देन सेकंड पॉइंट है, एक कैटरपिलर, लार्वा, क्रिसालिस यानी प्यूपा एंड एडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। मतलब अंडा, कैटरपिलर, लार्वा और क्रिसालिस यानी प्यूपा और वयस्क तितली के जीवन चक्र के कितने हैं? 4 चरण हैं, यानी 4 स्टेज है, ये आपको याद रखना है। देन द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई lays its eggs on the leaves of the milkweed plant. The larva emerges from the egg. It is called the caterpillar. caterpillar किसे कहेंगे? प्लेन टाइगर जो तितली है वो अपने अंडे मिल्कवीड पौधों की पत्तियों पर देती है। मिल्कवीड क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था, जंगली पौधा जिसमें क्या होता है, दूधिया रस जैसा वाला पौधा होता है, उसकी पत्तियों पर अंडे देती है और अंडे से लार्वा निकलता है। द लार्वा emerges फ्रॉम द एग, यानी अंडे से लार्वा निकलता है। इट इज कॉल्ड द कैटरपिलर, और इसे कैटरपिलर यानी इल्ली कहा जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट है, when the growth of the caterpillar is complete, it enters the pupa stage during which it lives inside the chrysalis. और जब कैटरपिलर का विकास है वो पूरा हो जाता है तो प्यूपा अवस्था में प्रवेश करता है और जिसके दौरान वह किसके अंदर? क्रिसालिस के अंदर रहता है। देन फोर्थ पॉइंट है, 5 पॉइंट है, द अडल्ट बटरफ्लाई emerges from the chrysalis. It has 6 long legs and 4 attractive wings. Wings यहाँ होता है पंख। वयस्क तितली क्रिसालिस से निकलती है और इसके 6 लंबे पैर और कितने? 4 अट्रैक्टिव विंग्स यानी 4 आकर्षक पंख होते हैं। आपको ये हमने इस चैप्टर में सीखा। देन नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे तितली के बारे में सीखा, इसके 4 स्टेज के बारे में सीखा। अब आगे और हम इसके बारे में क्या सीखते हैं, आपको क्या रिमेंबर करना है? ऑलवेज रिमेंबर, जब आप छोटे थे तब क्या करते थे तितली के साथ, उसे हम देखते हैं। बटरफ्लाई आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, मतलब तितलियाँ हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाई जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम टाइड विद अ स्ट्रिंग, और सिर्फ मनोरंजन के लिए तितलियों को कैच करना यानी पकड़ना और उन्हें रस्सी से बांध कर रखना गलत है, रॉन्ग है, यह आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको करना छोड़ देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वंस मोर, बटरफ्लाई आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, बटरफ्लाई हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाइज जस्ट फॉर फन एंड टू कीप दैम टाइड विद अ स्ट्रिंग, सिर्फ मनोरंजन के लिए तितलियों को पकड़ना और उन्हें रस्सी से, स्ट्रिंग से बांध कर रखना गलत है। देन यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।